नीतीश सोच रहे थे कि उन्हें बीजेपी मनाएगी, समझाएगी, कुछ भाव देगी, लेकिन नीतीश से बीजेपी ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि नीतीश खिसियानी बिल्ली की तरह खुद ही गठबंधन तोड़ के भाग निकले। जिसने बीजेपी के साथ धोखा किया, बाद में वो बहुत पछताया। जिसकी तूती देश में चल रही, उसका साथ छोड़ नीतीश ने की बड़ी गलती। दल बदलू की तरह दल बदलने में इतने माहिर निकले नीतीश कुमार कि जीवन में अब कभी बीजेपी गठबंधन तो क्या आसपास भटकने भी नहीं देगी। बीजेपी जेडीयू में चल रही थी बड़ी नाराजगी, तो फिर नीतीश चाचा को क्यों नहीं मनाया मोदी और शाह ने। अकड़ दिखाकर खुद बन रहे थे बड़े धुरंधर। अब सियासी गलियारों में चल रही खबर, क्या आरजेडी से बड़ा धोखा खाएंगे नीतीश कुमार। जी, बिहार में जो हुआ या जो हो रहा है उस पर पूरे देश की निगाहें। इस सियासी उलटफेर में जो हुआ उससे सब हक्के बक्के भी हो गए, लेकिन जनता और पक्ष विपक्ष के कई नेता यही सोच रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश को बीजेपी ने मनाने और समझाने की और उनकी परेशानी को जानने की कोशिश क्यों नहीं की। भाई, इतने बड़े नेता है जो बिहार की सत्ता का राजा कहलाता है और 8वीं बार सीएम बन गए हो, उसके लिए क्या ये छोटा सा काम बीजेपी नहीं कर सकती थी। इस बात की भनक तो बीजेपी के नेताओं को भी थी कि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प और आश्चर्यजनक बात यही है कि राजनीति गलियारे के जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जिनका पीएम मोदी से भी कोई तोड़ नहीं है, और हाल ऐसा हुआ कि मोदी ने भी उनको भाव नहीं दिया। इस वीडियो को बिना रोके आप भी जान लीजिए कि बीजेपी ने नीतीश को मनाने की आखिर क्यों नहीं कोशिश की। 13 की तरह 2022 में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर अपने धुर विरोधी लालू यादव का दामन थाम लिया, लेकिन 13 और 22 में एक बड़ा अंतर है जिसे समझने की जरूरत है। दरअसल 13 और 22 का अंतर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार की अहमियत बिहार की राजनीति में क्या और कितनी रह गई है। 13 में नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को भी सरकार से बर्खास्त कर दिया था। उस समय बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार ने जल्दबाजी में गठबंधन तोड़ने का फैसला किया, और इस बार भी ऐसा ही कुछ उन्होंने किया। यहाँ तक कि सोमवार को जब जेडीयू खेमे की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये खबर चलवाने की कोशिश की गई कि बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी के हवाले से तुरंत इसका खंडन किया गया कि ये खबर गलत है और किसी तरह से उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की जा रही। बीजेपी के नीतीश को ना मनाने की ये रही बड़ी वजह। 2020 के चुनाव में जिस तरह चुनावी मंच पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था और गले मिलकर गर्माहट दिखाई दी, इसके बाद माना जा रहा था कि दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, लेकिन नीतीश सत्ता में आते ही एक बार फिर से नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने लगे। एनडीए के साथ सरकार चलाते हुए वो मोदी की नीतियों से दूरी बनाते रहे। बीजेपी की नीतीश को ना मनाने की कई बड़ी वजहों में से सबसे पहला ये था कि बीजेपी समझ चुकी थी कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने का मन बना चुके हैं, और इसके लिए उन्हें बिहार में लालू यादव और दिल्ली में कांग्रेस की मदद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को यह लग रहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में तेजी से कम हुई है। वहीं कई बार नीतीश बीजेपी की योजना और प्लान पर खुलकर विरोध भी जताते आए हैं, जिनमें बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हो रहा था। अब आपको एक एक कर बताते हैं इसकी बड़ी वजह। नीतीश का बिहार अग्निपथ पर जलता रहा और नीतीश बाबू खामोश रहे। नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ मिलकर राज चला रहे हों, लेकिन केंद्र की कई योजनाओं पर उनका विरोध जगजाहिर हुआ था। इनमें अग्निपथ का आर्मी बहाल प्रक्रिया में बदलाव को लेकर देश भर में सबसे बड़ा बवाल जो कि बिहार में ही हुआ था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे रखे थे। नीतीश की इस चुप्पी को सबसे ज्यादा नुकसान राजनीतिक तौर पर बीजेपी को हुआ। हालांकि बीच बीच में जेडीयू के अन्य नेता इस स्कीम को लेकर पुनर्विचार करने की अपील करते रहे, लेकिन महज ये एक दिखावा था। मोदी ने मना किया और अपनी जिद से नीतीश ने बिहार में जातीय जनगणना कानून पास कर दिया। केंद्र में मोदी सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए 500 करोड़ का अलग से बजट भी पास कर दिया और बिहार में इसे शुरू भी करा दिया। वहीं बिहार में ये सब नीतीश कुमार ने खुद किया और बीजेपी के नाक के नीचे ये काम चल रहा था, जिसका केंद्र सरकार शुरू से विरोध कर रही थी और मना कर रही थी कि इस योजना को ना लागू करे। नीतीश ने सीए का समर्थन दिया और एनआरसी का किया खुलेआम विरोध। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी का बड़ा विरोध किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एनआरसी के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव भी दिया था। वहीं नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण 2010 के प्रारूप में लागू किया जाना चाहिए। वहीं आर्टिकल 370 और राम मंदिर निर्माण से जुड़े अध्यादेश पर भी इन्होंने खुलकर विरोध किया था। इन सबके अलावा नीतीश का घमंड और खुद की एक बड़ी जिद भी थी, जिसे बीजेपी ने दिल पर ले लिया। सोचने वाली बात यह है कि जो पार्टी देश चला रही हो और जिस पार्टी की सरकार देश के 70% राज्यों में हो, उसे बार बार झुकाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप ही सोचिए आखिर कोई कितना झुकेगा। बीते एक महीने में बीजेपी की तरफ से कई बड़ी मीटिंग और कार्यक्रम दिल्ली में हुए,
जिनमें 7 अगस्त को पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली बैठक, 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई समारोह और अमित शाह के नेतृत्व में 17 जुलाई को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी है। इन सभी कार्यक्रम में नीतीश को बीजेपी की तरफ से आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट की विदाई और शपथ में तो इन्हें आना चाहिए था, जहां बीजेपी की विरोधी पार्टी के नेता भी आए हुए थे, लेकिन नीतीश नहीं आए। यही सब वजह रहे कि अमित शाह से लेकर मोदी तक कोई इनको भाव नहीं दिया और इसी वजह से नीतीश कुमार ने मन बनाकर पलटू राम बनकर पलटी मार गए।